वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विजय ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद छोड़ी सीट, त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दिया है। पेरुम्बूर से बने रहेंगे विधायक। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो दूसरी तरफ शपथ लेते ही उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक फैसला भी कर लिया। विजय ने तिरुचिरापल्ली ईस्ट यानी कि त्रिची ईस्ट विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब वो सिर्फ पेरुम्बूर सीट से विधायक बने रहेंगे, यानी इधर मुख्यमंत्री पद की शपथ और उधर विधानसभा सीट से इस्तीफा। अब सवाल है कि आखिर विजय ने ये फैसला क्यों लिया और विजय ने पेरुम्बूर सीट ही क्यों चुनी है? क्या इसके पीछे सिर्फ कानूनी मजबूरी है या फिर राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है? दरअसल 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवी के प्रमुख विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। वो 2 सीटों से मैदान में उतरे थे। पहली सीट थी चेन्नई की पेरुम्बूर और दूसरी तिरुचिरापल्ली ईस्ट यानी कि त्रिची ईस्ट। सबसे खास बात यह रही कि विजय ने दोनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, लेकिन भारतीय संविधान और चुनाव नियमों के मुताबिक कोई भी नेता 2 सीटें अपने पास नहीं रख सकता है। चुनाव जीतने के बाद एक सीट छोड़ना जरूरी होता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटे बाद ही विजय ने त्रिची ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब विजय पेरुम्बूर सीट से विधायक बने रहेंगे। आपको बता दें कि रविवार को यानी कि 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें और उनके मंत्रिमंडल के 9 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में हजारों समर्थकों की भीड़ मौजूद रही और पूरे स्टेडियम में विजय विजय के नारे गूंजते रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर आधिकारिक रूप से पदभार भी संभाल लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अब उनके उस भाषण की हो रही है जिसमें उन्होंने खुद को आम जनता का आदमी बताया। विजय ने कहा कि उनका जन्म किसी राजनीतिक परिवार या बड़े घराने में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके पिता एक साधारण असिस्टेंट डायरेक्टर थे और वो खुद को जनता का बेटा और भाई मानते हैं। विजय ने भावुक अंदाज में कहा कि जनता ने उन्हें फिल्मों में स्टार बनाया और अब राजनीति में भी इतना बड़ा भरोसा दिया है। अपने भाषण में विजय ने साफ कहा कि वो झूठे और अवास्तविक वादे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कोई चमत्कारी नेता नहीं है, बल्कि एक सामान्य इंसान है जो लोगों के भरोसे से यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ से विजय ने अपनी राजनीति की दिशा भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नए दौर की शुरुआत करेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विजय ने अपने पहले ही भाषण से डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। अब बात सबसे अहम सवाल की, आखिर विजय ने पेरुम्बूर सीट ही क्यों चुनी? दरअसल पेरुम्बूर चेन्नई का बेहद अहम शहरी इलाका माना जाता है। यहाँ युवा वोटर, मध्यम वर्ग और कामकाजी आबादी की संख्या काफी ज्यादा है। विजय की पार्टी टीवीके को शहरी इलाके में जबरदस्त समर्थन मिला था। ऐसे में पेरुम्बूर सीट को अपने पास रखना एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ त्रिची ईस्ट सीट छोड़ने से वहां अब उपचुनाव होगा, यानी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही तमिलनाडु की राजनीति में एक और चुनावी मुकाबले की जमीन तैयार हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीवीके पार्टी सिर्फ 2024 में बनी थी और सिर्फ 2 साल के भीतर सत्ता तक पहुंच गई है। विजय लंबे समय से फिल्मों में भ्रष्टाचार, नशे और सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं। यही वजह रही है कि राजनीति में आने से पहले ही उनकी बड़ी जन छवि बन चुकी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय अब सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक नेता की छवि बनाने में जुट गए हैं। 2 सीटों में से पेरुम्बूर को चुनना चेन्नई की राजनीति पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। इसके साथ ही विजय ने अपने भाषण के जरिए संदेश देने की कोशिश भी की है कि उनकी राजनीति स्टार पावर से ज्यादा जनता के भरोसे पर चलने वाली है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में विजय का नया अध्याय शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही उन्होंने पहला बड़ा फैसला भी ले लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिल्मों के थलापति राजनीति में भी लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे या आने वाले दिनों में उनके सामने चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी।